हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ईवीएस में पाठ 13 आदि मानव का जीवन पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ परिचय में हम पढ़ेंगे आदि मानव के औजार और हथियारों के बारे में, आग की खोज के बारे में। तो मैं आपको आगे पढ़ा रही हूँ, आप भी बुक्स खोलिए और अपनी बुक्स को रीड करिए। आदि मानव पृथ्वी पर हजारों वर्षों पहले रहता था। वह जंगल में पशुओं की भांति रहता था। जैसे कि पशु रहते हैं ना बेटा, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, है ना, वैसे ही वो रहता था। वह समूह में भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। मतलब वो अकेला कभी भी भोजन नहीं ढूंढने जाता था। वह हमेशा अपने समूह, अपने साथियों के साथ भोजन ढूंढने जाता था। वह जल धाराओं के निकट रहना पसंद करता था। वह वृक्षों की ऊंची डालियों या अंधेरी गुफाओं में सोता था ताकि शक्तिशाली जंतुओं से अपने को बचा सकें। इनके पास इन जंतुओं को मारने और उनके अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई हथियार नहीं थे। वो बिना हथियारों के ही रहते थे। किंतु दो बातों ने मानव की सहायता की। मानव के 2 हाथ और 2 पैर थे, जबकि जंतुओं के 4 पैर होते थे। उसके हाथ अनेक कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र थे। स्वतंत्र मतलब आज़ाद थे। दूसरे, उसके पास जंतुओं की अपेक्षा अच्छा मस्तिष्क था। वह अपनी गतिविधियों को कुशलता से नियोजित कर सकता था। आदि मानव वृक्षों के फल, शाक, पौधों के दाने और पौधों की जड़ें भी कच्ची ही खा जाता था। वह ज़्यादातर क्या करता था बेटा? कच्ची चीज़ों का सेवन करता था। वह जंतुओं को मारकर उनका मांस भी कच्चा ही खाता था। औजार और हथियार। अब हम आगे पढ़ेंगे उनके पास कौन से औजार थे और कौन से हथियार उन्होंने बनाए थे। ऊंची डालियों से फल तोड़ने और जंतुओं को मारने के लिए उसके हाथ ही काफ़ी नहीं थे। आदि मानव ने इस कार्य के लिए लकड़ी की टहनियों और पत्थरों का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे पता चला कि कुछ तेज नोक वाले पत्थरों से भूमि से जड़ों को खोदना और जंतुओं को मारना आसान था। इस प्रकार ये पत्थर भोजन पाने के लिए उसके औजार बन गए। अब हम पढ़ेंगे आदि मानव के क्रियाकलापों के बारे में। आदि मानव ने पत्थरों को तोड़कर और घिसकर उन्हें ठीक आकार दिया। क्या किया उन्होंने? पत्थरों को घिस कर उनके नुकीले औजार बना लिए। तेज धार बनाना सीखा। उसने नुकीले पत्थरों को एक लकड़ी से बांधकर भाले का रूप दिया। अब वह बड़े जंतुओं से लड़ सकता था और उन्हें मार भी सकता था। ये भाले ही उसके हथियार थे। आग जलाना। अब आदि मानव ने आग जलाना कैसे सीखा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आदि मानव ने आग लगाते हुए और वनों तथा जंतुओं को जलते हुए देखा था। वह आग से डरता था क्योंकि उसने पहले कभी आग देखी ही नहीं थी। किंतु उसने देखा कि आग से अंधेरी गुफा में प्रकाश हो जाता था। प्रकाश मतलब जानते हो बेटा? उजाला। उसने आग के पास गर्मी महसूस की। उसने देखा कि आग लकड़ी और पत्तियों के जलने से पैदा होती है। फिर तो आदि मानव ने साहस करके जंगल में लगी आग से लकड़ी में आग जला दी। इसे जलती रखने के लिए वह उसमें सूखी पत्तियां और लकड़ी डालता रहा जिससे कि आग जलती ही रहे। उसने देखा कि आग के डर से जंगली जंतु उस पर आक्रमण नहीं करते थे। धीरे धीरे वह जान गया कि पका भोजन अधिक स्वादिष्ट और नरम था। अब उसे आग का अधिक भय नहीं रहा। भय मतलब डर नहीं रहा। जब आदि मानव औजार बनाने के लिए पत्थर तोड़ता था तो चिंगारी निकलती थी। चिंगारी मतलब उसमें से एक तिनका निकलता था आग का। एक दिन इस चिंगारी से सूखे पत्तों और घास ने आग पकड़ ली। क्या पकड़ ली? आग। बस उसने आग जलाना सीख लिया।
धीरे धीरे उसने 2 पत्थरों और सूखे बांस के 2 टुकड़ों को रगड़कर आग जलाना भी सीख लिया। आदि मानव बहुत खुश हो गया। अब उसे हर समय आग जलाए नहीं रखनी पड़ती थी। आग जलाना सीखना मानव के लिए प्रगति का एक बहुत बड़ा कदम था। प्रगति मतलब आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा तरीका था। अब हम पढ़ेंगे ठंड से बचाव के लिए आदि मानव ने क्या किया। शुरू में आदि मानव अपने शरीर को नहीं ढकता था। वो बिना वस्त्रों को ही रहता था बच्चों। वो कभी कपड़े नहीं पहनता था। वर्षा और ठंडी वायु से बचने के लिए वह गुफा में घुस जाता था। उसे खुले में ठंड से बचने के लिए वह आग जलाए रखता था। वो क्या करता था, पहले उसको जब ठंड लगती थी ना, तब वो कहाँ घुस जाता था, गुफाओं के अंदर। अब गुफाओं में वो बैठकर आग जलाकर सारी रात काट लेते थे। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को बड़ी बड़ी पत्तियों और पशुओं की खाल से ढकना शुरू किया। इन्होंने उसे ठंड से बचाया। थैंक यू।